पूजा पंडाल सनातन के थीम पे, हिंदुत्व के थीम पे बनाया गया है, जो कि बेहद ही आकर्षक। राजस्थानी परिधान में वो मूर्तियों को सजाया गया है। देखिए, भीड़ के लिए हम लोग सैकड़ों वॉलेंटियर हमारे क्लब के हैं। और अभी मैंने बताया जो मन्नत के धागे, जो देखिए यहाँ पर मन्नत के धागे बने हुए हैं, ये मन्नत के दिए हैं जो आपके भावनात्मक नजरिए को एक पेश कर रहा है। ये वही कलश है जो हमें दिखाने की कोशिश की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के चंद्रशेखर आजाद पूजा पंडाल के पास है और आइए यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है। यहाँ आयोजक से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसका थीम क्या है और क्या कुछ इस बार खास है। सर, इस पंडाल की थीम क्या है? देखिए, एक जीवन चक्र के रूप में दिखाया गया है। ये राजस्थान का जो वहाँ का महल का जो थीम होता है, उसी के थीम पर आपको बाहरी पंडाल का जो हिस्सा दिखेगा और एक महलनुमा किले के रूप में दिखेगा। उसमें जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं वो राजस्थानी परिधान में वो मूर्तियों को सजाया गया है। पंडाल के अंदर, जैसे महलों के अंदर शीश महल बनाया जाता था, पंडाल के इंटीरियर भाग में उसी तरह का पूरा शीश महल बनाया गया है। पंडाल के बाहर जब निकलेंगे तो आपको मन्नत कुंड बनाया गया है, जिससे कि सैकड़ों त्रिशूल और घंटियों से सजाया गया है, जो कि आकर्षक आपको देखने को भी लग रहा होगा। पंडाल से जब बाहर निकलेंगे तो माँ के घर में जो बच्चे रहते हैं उन्हें दिखाया गया है, कैसे वो भ्रूण के रूप में माँ के घर में रहते हैं। पूरे एक जीवन शैली के रूप में इसे दिखाया गया है। बाहर एक कलश का निर्माण किया गया है, सैकड़ों छोटे कलश लगे हुए हैं। ये पूरे पूजा पंडाल सनातन के थीम पे, हिंदुत्व के थीम पे बनाया गया है, जो कि बेहद ही आकर्षक। सर, इसमें पूरी लागत कितनी आई है बनाने में? 40 से 45 लाख रुपए पूरे पूजा की लागत है और रांची के सामान्य जनता और मेन और दुकानदार संघ और क्लब के लोगों के सहयोग से हम लोग पूजा का आयोजन करते हैं। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति हमेशा यह प्रयास करता है कि समाज को एक संदेश दे, युवाओं को अपने सनातन के प्रति जागरूक करें। उसी के थीम पर हर वर्ष पंडाल बनाते हैं, इस बार वही थीम। सर, यहाँ पे बहुतों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कितने वॉलंटियर्स हैं? देखिए, भीड़ के लिए हम लोग सैकड़ों वॉलंटियर हमारे क्लब के हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं। हमने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से 50 से ज़्यादा गार्ड्स को हायर किया है और रांची के सामान्य जनता धैर्यपूर्ण तरीके से क्लब के लोगों का सहयोग करते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन का भ्रमण करती है, माँ के प्रतिमा का दर्शन करती है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। कितने भी श्रद्धालु आए, बूढ़े आए, बुजुर्ग आए, दिव्यांग आए, सभी के लिए क्लब के लोग तत्पर रहते हैं, सुगमता से उन्हें माँ के दर्शन कराएंगे। देखिए, इस वक्त जो आप तस्वीरों के माध्यम से ये कलश देख रहे हैं, इसका रहस्य क्या है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। चलिए इस पंडाल के अंदर हम एंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जन्म से लेकर मरण तक का हर एक दृश्य दर्शाया गया है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया इस पूजा समिति के मेंबर ने। तो आइए मैं आपको लिए चलती हूँ इस पंडाल के अंदर। हालांकि अभी जो है तैयारियां इसकी चल रही है। सर, आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ? 2 महीना हो। 2 महीने से। और कितने काम बाकी है यहाँ, क्योंकि पूजा बहुत जल्द शुरू होने वाली है? लगभग शुरू हो गई है, खत्म हो गया हम लोग का काम। और ये फाइनल टच दे रहे हैं? जी जी। चलिए आइए, अब मैं आपको पंडाल दिखाती हूँ। यहाँ पर हालांकि माता की प्रतिमा को कवर नहीं किया गया है, तो मैं आपको पूजा से पहले ही यहाँ माता की प्रतिमा मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हालांकि पूरा सामान जो है अस्त व्यस्त है, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है। अंतिम रूप दिए जाने की विशेष तैयारी चल रही है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं बचे हैं पूजा को लेकर। हमारे साथ अभी ज्ञान जी जुड़ चुके हैं, इन्हीं की देख रेख में ये पूरा पंडाल बन रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं, ये ज्यादा जानकारी हमें अच्छे से दे पाएंगे। जी अभिज्ञान जी। जी मैम बोलिए। किस तरह से पंडाल की तैयारी चल रही है? तैयारी तो मैम शुरू से जोर शोर से चल रही है, बट जैसा वेदर फोरकास्ट अभी चल रहा है उसी हिसाब से तो डिस्टर्बेंस आ रही है। बट ओवरऑल हम लोग लगभग देखा जाए तो काम कंप्लीट ही है, बस अब फिनिशिंग का भी काम चल रही है।
अच्छा, इस बार का थीम क्या है अभिज्ञान जी? इस बार का थीम हम लोग रखे हैं जीवन चक्र पे। आप देखेंगे जैसे आप पैसे जब एंट्री मारिएगा, एंट्री आइएगा तो एंट्री में देखिएगा कि छोटे बच्चे जो हमारे जो आपको दिख रहा होगा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद जीवन चक्र के अंदर आइएगा तो माँ का जो इधर जो ऑडिटोरियम आप देखेंगे एक शीश महल का है। आगे सब देखिएगा तो आपको एक राजस्थान का है। मतलब ओवरऑल पूरा एक मंदिर में वो सारी चीज़ को जीवन चक्र का ही हम लोग थीम पे दर्शाए हैं। आप फिर ऑडिटोरियम से बाहर निकले तो आपको एक दिखेगा हवन कुंड का, राइट, एक मन्नत की है। और एग्जिट में जाइएगा तो हम लोग घड़ा में दिए हैं जो एक अंत जो हमारे जीवन चक्र में जो कि इंसान की जन्म से लेकर जो अंत में आती है वो सारी चीज़ को दर्शाया गया है। मतलब ये इतना यूनिक थीम कहाँ से जहन में आता है? मैम देखिए ये सब बस थॉट है कि हम लोग चूँकि रेगुलर काम कर रहे हैं तो इससे एक आइडिया क्रिएट होती है कि कुछ ना कुछ नया करें, तो इसका तो कुछ क्योंकि हर बार आप एक अलग थीम के साथ उतरते हैं ये पूजा पंडाल को लेकर, तो इस बार जैसा कि हम अगर जानना चाहें इससे पूरी लागत क्या लग रही है? मैम देखिए लागत अगर एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो नहीं बता रहे, बट अगर एक टेंटेटिव अगर हम लोग ले तो 70-75 लाख तो अभी तक जो लागत गई है। बट ओवर जब तक वो काम कंप्लीट ना हो तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सडनली कुछ हम लोग को मान लीजिए कुछ भी किसी भी चीज़ को हम लोग सेट कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, देन फिर हम लोग तुरंत उसको चेंज करते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 70-75 लाख कभी हम एक बजट लेके चल सकते हैं, कह सकते हैं ऐसा। अभिज्ञान जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि जो ये जीवन चक्र को लेकर जो ये थीम एक तैयार किया है आपने, इससे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैम सबसे बड़ा चीज़ हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म को एक अगर किला देखा जाए तो हमारे जो पूर्वजों ने जो चूँकि राजस्थान तरफ जाइएगा तो जो एक पूर्वजों ने जो हमारे लिए करके गए वो उसके माध्यम से किला है। अंदर आपका ऑडिटोरियम एक शीश महल का है। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे जो मन्नत है, हवन कुंड है, इससे लोग एक मन में क्या होता है कि देखिए किसी ना हर इंसान की एक सादगी होती है, एक हमारा सनातन धर्म से एक जुड़ाव है, लगाव है। तो इसके हिसाब से हवन कुंड जो बना है उसमें देखिए बहुत तरह की मन्नत के धागे हैं। तो मैम ओवरऑल फिर आप देखिएगा साइड से तो त्रिशूल है, हमारे जितने भी ईश्वर भगवान लोग जो हैं वो सब कुछ दर्शाया गया। तो ये एक समझिए कि हिंदू धर्म के हिसाब से लोग आए तो देखें कि हमारा ये धर्म है, ये हमारा सनातन धर्म है। बेसिकली तो हमारा यही माध्यम है बता। और जैसा भी आपको हम बताएं कि हमारे जो जीवन चक्र पे आपका जो बना हुआ पंडाल है, आप वो सब आपको दिख ही रहा होगा, पैसेज में एंट्री मार रहे होंगे। मतलब कहने कि हमारे जीवन चक्र में देखा जाए तो शुरू से लेकर अंत तक बहुत सारे ऐसे पड़ाव हर इंसान में आते हैं, तो वो सब माध्यम से मैम दिखाया गया है कि आप सही गलत क्या है वो सब कुछ इसमें आपको दिखाया गया है। मतलब जैसा कि अभिज्ञान जी ने बताया कि इस थीम के माध्यम से जो जीवन चक्र इंसान जब जन्म लेता है तो जन्म से लेके मृत्यु तक क्या कुछ उसके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं और उससे फाइनल डेस्टिनेशन है मौत। और जब आप जन्म लेते हैं मरण तक हर एक इंसान की कुछ ना कुछ एक कहानी होती है जो इस थीम में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। और मैंने आपको एंटर करते वक्त ही बताया था कि वहां पे एक कलश रखा हुआ था जिसका राज मैं अब थोड़ी देर में खोलूंगी। अभिज्ञान जी, ये हवन कुंड है जी, इसके बारे में कुछ बताएं। जैसा भी हम थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा एक हवन कुंड है, इससे के माध्यम से हम लोग जीवन चक्र बारे में बताएं। ये सारे जो बताएं ये सब एक फील एक महसूस करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें। और अभी मैंने बताया जो मन्नत के धागे जो देखिए यहाँ पर मन्नत के धागे बने हुए हैं। हमारे हर मंदिर में जो घंटी का जो एक विशेष महत्व होती है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। हम लोग को कभी भी कहीं भी मंदिर में जाते तो एक मन्नत की दिया दीपक लगा दो जस्ट लाइक। आप यहाँ पर भी इन दियों के माध्यम से देख सकते हैं कि कहीं हम अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं पे मन्नत के धागे बांधे होते हैं, मन्नत के कहीं नारियल रखे जाते हैं, तो कहीं पे मन्नत की घंटियां लगाई जाती हैं। उसी तरह से जो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रही हूँ कि ये मन्नत के दिए हैं जो आपके भावनात्मक नजरिए को एक पेश कर रहा है कि आप किस तरह से इंसान जब एक जीवन में होता है अपनी भावनाओं को दर्शाता है और अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए तमाम एक कवायद करता है। जिस तरह से यहाँ पे घंटियां, मन्नत के धागे, मन्नत के दिए हमने आपको दिखाए। देखिए, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत बनाया गया है इसे। और देखिए किस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी
कुछ दर्शाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। चाहे यहाँ पर मैं बात हाथी की करूँ या फिर जिस तरह से ये एक पुतले के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस कलश का जो रहस्य है मैं ये बाद में खोलूँगी, तो मैं आपको बता दूँ कि ये देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे कलश और यहाँ पर एक बेहद बृहद रूप में एक कलश यहाँ पे रखा गया है। तो इस कलश का जो उद्देश्य है मेन, मैं आपको बता दूं कि जब किसी की मौत होती है तो जब उनकी अर्थी निकाली जाती है तो आपने देखा होगा कि बॉडी जलने के बाद एक कलश में उनकी अस्थि को वहां पर दिया जाता है। तो ये वही कलश है जो हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि इंसान पूरे जीवन भटकने के बाद, जन्म लेने के बाद एक मात्र राख और अस्थि के रूप में इसी कलश में वो समाहित होता है और इस तरह से उसके जीवन का, यानी इंसानी जीवन का अंत होता है। तो हमने आपको चंद्रशेखर आज़ाद पूजा पंडाल आपको दिखाया और किस तरह से यहाँ पे पूरे जीवन चक्र को एक दर्शाने की कोशिश की गई है। तो हम आपको और भी पूजा पंडाल दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल देखते रहिए स्वराज पोस्ट। मैं सिमरन शुक्ला, कैमरा पर्सन अभिनव के साथ, राजधानी रांची।